मुझे मुस्तफ़ा के साथ ज़िंदगी गुजार कर समझ आया जब भी तुम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की आने वाली एक साथ में दिखाया जाएगा कि अदील मुस्तफ़ा से कहता है कि तुम तो काफ़ी कम पैसों की जॉब कर रहे हो, तुम्हारा गुजारा कैसे होगा। तो मुस्तफ़ा कहता है कि कुछ ना कुछ कर लूँगा, मैं मैनेज कर ही लूँगा। और ये सारी बातें सुन रही होती है शर्जीना, और शर्जीना को ये सुनकर काफ़ी बुरा लगता है कि अदील मेरे शोहर को ये सब कुछ कहने वाला कौन होता है। और इसीलिए वो मुस्तफ़ा से कहती है कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब अदील तुम्हें कोई भी बात सुनाता है, और मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी कि अदील तुम्हें कुछ कहे, क्योंकि तुम मेरे शोहर हो और मैं तुम पर कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। और फिर मुस्तफ़ा शर्जीना को समझाएगा कि हम किसी की ज़ुबान नहीं रोक सकते, तुम खुद पर काबू पाओ और मुझे किसी की बातों से भी फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो ये सारी बातें सुनने का आदी हूँ और तुम भी बहुत जल्द आदी हो ही जाओगी। दूसरी जानिब अदील, जो कि शर्जीना और मुस्तफ़ा को एक साथ देखकर काफ़ी ज़्यादा जल भुन जाता है और उसकी बीवी उसके साथ अब आकर रहना शुरू हो गई है, और वो देखती रहती है अदील के तेवर और अदील के फेस एक्सप्रेशन। जब वो शर्जीना और मुस्तफ़ा को एक साथ देखता है तो रुबाब कहती है, तुम जब भी मुस्तफ़ा और शर्जीना को एक साथ देखते हो तुम्हारे फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल अजीब से हो जाते हैं, और मुझे पता है कि तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुस्तफ़ा और शर्जीना को एक साथ देखकर। तो अदील कहेगा कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि शर्जीना ने मुस्तफ़ा से शादी की है या किसी काले चोर से, और मैं शर्जीना को लेकर सीरियस नहीं था, मैं तो तुमसे मोहब्बत करता हूँ और वो ऊपर वाली मोहब्बत है। और वो रुबाब को भी पता है कि उसका शौहर उससे मोहब्बत नहीं करता, सिर्फ पैसों की खातिर और अपॉर्चुनिटी की खातिर उसने उसे अपना तो लिया, लेकिन बहुत ही जल्द वो किसी और को देखकर रुबाब को छोड़ देगा, क्योंकि इंसान एक लिमिट तक ही एक कैद में रह सकता है। और जब उसकी हिम्मत ख़त्म होती है तो वो सारी रस्सियाँ तोड़कर भाग जाता है, और अदील भी बहुत जल्द ऐसा ही करेगा। दूसरी जानिब अदील कॉफ़ी बना रहा होता है और कहता है कि काश मेरी शादी शर्जीना से होती और मेरे पास रुबाब जितनी दौलत होती तो कितना अच्छा होता। और इंसान को सारी चीज़ें एक साथ तो मिलती नहीं है, और वो कहते नहीं है कि किसी को भी पूरी दुनिया नहीं मिलती, इंसान के पास कोई ना कोई चीज़ की कमी हो ही जाती है। जिस तरह मुस्तफ़ा के पास शर्जीना है, लेकिन उसके पास एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर नहीं है, लेकिन शर्जीना जो कितनी समझदार लड़की है वो मुस्तफ़ा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, वो मुस्तफ़ा को घिरने कभी भी नहीं देगी। इवन के मुस्तफ़ा को इतना उसने ट्रेन कर लिया कि अब मुस्तफ़ा अपने फ्यूचर के बारे में सीरियस होने लगा है, वो कमाने भी लगा है और वो अपनी जिम्मेदारियां समझने भी लगा है। वरना मुस्तफ़ा जैसा लड़का जिसे किसी भी बात की कोई भी फिक्र नहीं होती थी, आज वो भी परेशान होने लगा है, लेकिन शर्जीना उसे परेशान तक नहीं होने देती और समझाती है कि तुम्हारे परेशान होने से कुछ भी नहीं होगा और तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो और मुझे फ़ख्र है कि मैंने तुमसे शादी की। दूसरी जानिब अदील शर्जीना के कमरे में पहुंच जाता है और शर्जीना से कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ तुम्हारे लिए कि मैंने तुम्हें छोड़ा तो तुमने मुस्तफ़ा से शादी की। और अदील कहता है कि तुम्हारी कंपैटिबिलिटी ही नहीं है उसके साथ। तो शर्जीना कहती है कि मुझे मुस्तफ़ा के साथ रहने के बाद अंदाज़ा हुआ है कि कंपैटिबिलिटी कहते किसे हैं, और मैं मुस्तफ़ा के साथ बहुत खुश हूँ और मुझे फ़ख्र है कि मैंने मुस्तफ़ा से शादी की और मुस्तफ़ा एक बहुत अच्छा इंसान है, कम अज़ कम आपकी तरह तो बिल्कुल नहीं कि एक अपॉर्चुनिटी के मिलते ही वो मुझे धोखा देकर चला जाएगा। मुझे ये यकीन है कि मुस्तफ़ा मुझे कभी भी चीट नहीं कर सकता।